और अब बात मायावती की। मायावती की पार्टी इस वक्त सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। हालत यह है कि बीएसपी का वोट बैंक घटते घटते लगभग 8% पर आ गया। हालांकि ये आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं, ये आंकड़े आने में भी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन माना यह जा रहा है कि पिछली बार भी जितनी बसपा को वोट आई थी उसका भी 1/3 हिस्सा इस बार निकल गया। मायावती के लिए सबसे बुरा दौर इसलिए क्योंकि इस बार जिन 80 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा है, एक भी सीट जीतना तो दूर, नंबर 2 तक बसपा नहीं पहुंच पाई। जिन 10 सीटों पर पिछली बार गठबंधन करके बसपा जीती थी, उन 10 सीटों में सभी सीटों पर या तो वो तीसरे नंबर या फिर कुछ सीटों पर वो चौथे नंबर पर आई है। तो ये उस बीएसपी का हाल है जिसने कभी उत्तर प्रदेश में 3-3 सरकारें चलाई थी। मायावती एक वक्त की सबसे दबंग और सबसे आयरन लेडी के तौर पर जाने जाने वाली ऐसी महिला मुख्यमंत्री थी जिसकी चर्चा लॉ एंड ऑर्डर के लिए देश भर में होती थी। लेकिन मायावती से बीजेपी का टैग ऐसा चिपका कि अभी तक हटने का नाम नहीं ले रहा। रिजल्ट के बाद आज मायावती ने एक प्रेस रिलीज जारी किया। प्रेस रिलीज में इस बात की कहीं कोई चर्चा नहीं कि उनकी हार की वजह क्या है, आखिर पार्टी इतने बुरे दौर में क्यों जा रही है। लेकिन उनके हार की एक वजह जो उन्होंने लिखी वो बिल्कुल आखिरी पैराग्राफ में थी, और उन्होंने लिखा कि बीएसपी ने मुस्लिम समाज पर इतना भरोसा किया और उन्हें सबसे ज्यादा टिकट भी दिए, लेकिन मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। इसलिए अब आने वाले वक्त में उन्हें मुसलमानों की जो सियासी भागीदारी बीएसपी में होती है उसे लेकर सोचना होगा। यानी कि अपने इस खराब प्रदर्शन का पूरा ठीकरा मायावती ने जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनके सर फोड़ दिया है। सच्चाई यह भी है कि उनका अपना मूल वोटर भी उनसे दूर हुआ है, और जब ये पूरे रिपोर्ट्स आएंगे वोट प्रतिशत के तो शायद उसमें यह रिफ्लेक्ट भी होगा। लेकिन एक बात मायावती ने जरूर दूरदर्शिता से देख ली, वो ये कि उनके भतीजे आकाश आनंद को लॉन्च करने का शायद वो टाइम गलत हो गया और उन्होंने उसे बीच से ही विड्रॉ कर लिया था। हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं क्योंकि जब रिजल्ट आया तो उस नगीना सीट को आप देखें जहां से उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद ने अपनी रैलियों की शुरुआत की, जहां एक तरीके से उत्तर प्रदेश में लोगों के बीच में मायावती ने अपनी विरासत अपने भतीजे आकाश आनंद को लॉन्च किया था। और जब रिजल्ट आया तो पता यह चला है, साफ साफ ये दिख रहा है कि नगीना वो सीट जहां से कभी मायावती ने अपनी सियासी सफर की शुरुआत की थी, वहां पर न सिर्फ चौथे नंबर पर बसपा रही, न सिर्फ रावण ने वहां चंद्रशेखर आजाद रावण ने वहां 1.5 लाख से ज्यादा की जीत दर्ज की। अगर आप दोनों के वोट का अंतर देखेंगे तो आपका सिर घूम जाएगा। बीएसपी को सिर्फ 13,000 से कुछ ज्यादा वोट मिले हैं उस पूरी लोकसभा में, जबकि चंद्रशेखर रावण और बीएसपी के बीच का जो गैप है वोट का वो 5 लाख का गैप है, 4,99,000 से ज्यादा का गैप है। यानी कि बीएसपी के पूरे मूल वोटर को, पूरे वोटर को चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथ नगीना में शिफ्ट करा लिया। हालांकि उसके बाद 2 चरणों तक आकाश आनंद ने चुनाव प्रचार किया, लेकिन कहीं ना कहीं बसपा को शायद ये अंदाजा हो गया था कि आकाश आनंद को लॉन्च तो किया है, उनकी सभाओं में भीड़ भी आ रही है, उन्हें युवा सुन भी रहा है, लेकिन शायद वोट में वो तब्दील नहीं हो रहा। और माना जा सकता है कि एक बड़ी वजह रही होगी क्योंकि मायावती ने इसी वजह से उन्हें विड्रॉ किया। तो मायावती के लिए, बसपा के लिए रोड अहेड क्या है, आगे वो क्या करेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्या वो किसी गठबंधन का हिस्सा होंगी, क्योंकि 2027 का चुनाव सामने है। लगातार 2 चुनाव अकेले लड़कर उन्होंने देख लिया है कि अब अकेले लड़ने से उनकी शक्ति दिनों दिन कमजोर होती जा रही है, और अगर बीजेपी का टैग फिर लगा तो पता नहीं आगे कौन सा वोट उनके साथ रहेगा। लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने मुस्लिम वोटरों पर ठीकरा फोड़ा है, ये आगे के एक
गठबंधन का संकेत जरूर देता है, क्योंकि यही वो एक वोट वर्ग है जिसकी वजह से बीजेपी के साथ गठबंधन उन्होंने करने से परहेज किया है। तो क्या आज के इस प्रेस रिलीज में भविष्य के संकेत छिपे हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन मायावती के लिए यह चुनाव किसी बुरे सपने से कम नहीं है।